Hello and welcome everyone to the Alchemist Academy. This is your own friend Anshu, and today it's our turn of mathematics class 8th. So we will discuss exercise 1.2 of rational numbers. तो बिना किसी देरी के हम लोग अपना शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 डिस्कशन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 में और बेसिक प्रॉपर्टीज वाले वीडियोस में हमने रेशनल नंबर्स को समझा जाना और रेशनल नंबर्स को हमने अरिथमेटिकली सॉल्व किया था। ठीक है, अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है represent these numbers on नंबर लाइन। तो कुछ नंबर्स हमको हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, जिनमें सबसे पहला है, फर्स्ट है हमारा 7/4। ठीक है, अभी तक आपने इंटीजर्स को, होल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है, अब हमें रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और सेकंड है हमारा -5/6। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करें, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है, अब रेशनल नंबर हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, तो हम 0 से पॉजिटिव एक्सिस की तरफ चलेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमारा क्या आ गया, 0। ठीक है, अब 0 के बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा, बेस हमारी क्या है 4, तो 4 की बेस में हम नंबर लाइन को डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्या आएगा 1/4, सेकंड आपका आ जाएगा, प्रयास करें जो डिस्टेंस हो वो बराबर हो, 2/4, थर्ड आपका आ जाएगा 3/4, फोर्थ आपका आ जाएगा 4/4। 4/4 को हम 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। 8/4 को हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 9/4, 10/4, बट बेसिकली इतना हमारा आ गया है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है 7/4, तो हमने क्या किया, 7/4 को हमने कोई नाम दे दिया, मान लीजिए हमने नाम दे दिया P। ठीक है, अब P इज इक्वल टू 7/4 इक्वल टू, अच्छा 7/4 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखा जाए तो ये 1 हो गया हमारा 1, अब ये 1 होल हो गया, तो 1/2, 2/2 और ये है 1/4, ये हमारा 1/4 है, ये 2/4 है। 1 के बाद 1 होल 1/4, 1 होल 2/4, 1 होल 3/4, तो 1 होल 3/4 हमारा P है। ठीक है, तो हमने P लोकेट कर दिया है, यानी कि हमने नंबर लाइन में जो पूछा गया था वो हमने लोकेट कर दिया है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, कह रहा है -5/6। -5/6 यानी कि अब हम किधर जाएंगे, नंबर लाइन के निगेटिव एंड पे चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 0। अब 0 से इधर किधर साइड चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जाएगा -1/6, और किस डिस्टेंस पे चलेंगे, तो जो बेस है, बेस जो भी होगी है, जैसे यहाँ पे हमारी 4 बेस थी तो हम 4 की बेस पे चल रहे थे, और यहाँ पे 6 बेस है तो 6 बेस की डिस्टेंस पे चलेंगे। ठीक है, तो -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6,
-6/6, जिसको हम -1 भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो पूछा क्या गया है, -5/6। -5/6 क्या है, ये है, तो हमने इसको Q नाम दे दिया। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू -5/6। ठीक है, जो Q रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा, अगर हम सर्कल ना बनाए, हम सीधे से ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, Q सेम एज हम यहां पे भी कर सकते हैं। P। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, अच्छा, समझने की बात यह है भाई कि यहां पे भी नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहां पे भी नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो दोनों क्वेश्चन एक साथ क्यों नहीं आए, या इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा है जो नंबर दिए गए हैं उनको रिप्रेजेंट करना है, यहां पे कहा गया इन तीनों को रिप्रेजेंट करना है, मतलब कहीं ना कहीं तीनों को एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तीनों ही नंबर्स को एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, -2/11, -5/11 और -9/11, इनको तीनों को एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं। अब क्योंकि एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हायर लिमिट और लोअर लिमिट सेट कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं, ये हमारा 0 हो गया। नंबर जो कि निगेटिव रेशनल नंबर्स हैं, तो हम 0 से लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे और किसके डिफरेंस पे चलेंगे, बेस 11 की डिफरेंस पे चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11, -11/11। तो इसको हम -1 भी टर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा -1 हो गया, ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम हायर और लोअर लिमिट को सेट करते हैं। अच्छा, शुरू करें इससे पहले देख लीजिए, जो तीनों रेशनल नंबर हमें रिप्रेजेंट करने हैं, क्या वो इसमें आ रहे हैं भाई। ये हमारा -2/11 है, ये -5/11 और ये हमारा -9/11 है, तीनों आ रहे हैं। तो हायर लिमिट हमारी हमने मान ली ए, लोअर लिमिट भी हो गई। ठीक है, जो पहला रेशनल नंबर है वो क्या है, सी। दूसरा रेशनल नंबर है डी। जो तीसरा रेशनल नंबर है ई। ठीक है, तो हम यहां पे मार्क कर दें, C इज इक्वल टू -2/11, D इज इक्वल टू -5/11, E इज इक्वल टू -9/11। ठीक है, ये नंबर्स हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सॉल्व हो गए हैं। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान दें, बीते कुछ वीडियोस देख के लग रहा है कि आपका सपोर्ट कम हो रहा है, इसलिए
कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग। ठीक है, आप जब हमें सपोर्ट करेंगे तो हम लोग और ज्यादा मोटिवेट होंगे आपके सपोर्ट से, और प्रयास करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग आपको और ज्यादा अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हमें 5 नंबर्स लिखने, 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं जो कि 2 से स्मॉलर हो। ठीक है, यानी कि 2 जिनसे बड़ा हो। ठीक है, अब वो नंबर सोचो जो 2 से छोटे हों। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप फिंगर टिप्स पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो 2 से छोटे रेशनल नंबर्स आपको लिखने हैं। सबसे पहला 0 होगा, सिंपल है दैट। दूसरा आपका हो जाएगा 1, 2 से छोटा है, -1। ठीक है, मैं आपको 5 से ज्यादा बता दूंगा, और ऐसे बता दूंगा जो फिंगर टिप्स पे हैं। इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1/2, -1/2। छोटा होगा 2 से, कंपेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, 1/3, -1/3, 1/4, -1/4। ठीक है, 3/4, -3/4। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ नंबर्स बताए, इसके अलावा भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं 3/2, या मैं कह दूं -3/2, तो ये भी दोनों नंबर जो हैं वो आपके 2 से छोटे ही हैं। ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी 5 नंबर चूज कर सकते हैं, और आप बाहर के भी नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपकी सॉल्यूशन से आंसर मिले। इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं तो आप कोई भी 5 नंबर्स ले सकते हैं, बस वो 2 से छोटे होने चाहिए, पॉजिटिव 2 से वो छोटे होने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5, फाइंड 10 रेशनल numbers between -2/5 and 1/2। ठीक है, अब यहां पे तो हमने आइडिया से कर दिया, यहां पे आइडिया वाला काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो सिंपल था, फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते थे। हम चाहते तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते थे। हम 0 को एक लिमिट बना के, या 1 को एक लिमिट बनाकर, या -1 को या -2 को एक लिमिट बनाकर, फिर एलसीएम लेकर भी एक पूरा प्रोसीजर करके लिख सकते थे। लेकिन हमने एक बेसिक सी कंपोनेंट में अपने आइडिया बेसिस पे 5 नंबर लिख लिए। अब यहां पे वो नहीं चल सकता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम ऑफ 5 and 2, भाई दोनों के डिनोमिनेटर, एक का 5 है दूसरे का 2 है। ठीक है, तो 5 and 2 इज इक्वल टू 5 और 2 का एलसीएम ले लो जरा बेटा। 2 1 जा 2, 5 एज इट इज, 5 1 जा 5, तो 2 5 जा 10, एलसीएम आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं -2/5 इंटू 5 2 जा 10 होता है, 5 इंटू 2, जिस नंबर से नीचे इंटू कर रहे हैं उसी नंबर से ऊपर भी करेंगे। ठीक है, इधर देख लेते हैं
2 5 10 तो 1 5, ठीक है, -4/10 और यहाँ कितना हो जाएगा 5/10, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, -4/10 से 5/10 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले -3/10 आ जाएगा, -2/10 आ जाएगा, -1/10 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10 और यहां पे हमारा आ जाएगा -4/10। क्या इसके और इसके बीच में 10 रेशनल नंबर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए हैं, है ना। यानी कि अभी हमारे 10 रेशनल नंबर्स नहीं हुए हैं। तो अब क्या करें, यानी कि बेस 10 की लिमिट जो है वो सफिशिएंट नहीं है 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए। बेस 10 की जो लिमिट है वो सफिशिएंट नहीं है 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए। अच्छा, क्या बेस 20 की लिमिट सफिशिएंट है? प्रयास करते हैं एक बार। तो बेस 20 करने के लिए यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20 करने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ, दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, तो अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? वाई नॉट। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी करेंगे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा -8/20 और इसका आंसर हो जाएगा 10/20, ठीक है। तो अब क्या करें, -8 से 10 की तरफ चलते हैं। तो -8/20, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20 और 0, फिर 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20 और 10/20, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हमारी हायर लिमिट है वो है -8/20, जो हमारी लोअर लिमिट है वो -8/20 और जो हायर लिमिट है वो है 10/20। क्या इन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर्स या इससे ज्यादा रेशनल नंबर्स हो रहे हैं? देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 रेशनल नंबर्स हो रहे हैं। हमें चाहिए कितने? हमें चाहिए तो सिर्फ 10 ही ना, तो हम कोई भी 10 यहां से पिक कर सकते हैं, ठीक है। बेस की 20 लेने पर हमारे 17 रेशनल नंबर्स -8/20 और 10/20 के बीच में, यानी कि देखिए अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और जब हम -8/20 को अपने लोएस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो यही आएगा, और जब हम 10/20 को उसकी लोएस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे जो नंबर हम लेके चले थे शुरू में वो चेंज नहीं हुए हैं, वो नंबर अभी भी वही हैं जो हम शुरू में लेके चले थे। उन दोनों के बीच के नंबर कितने हैं? उन दोनों के बीच के 17 नंबर हैं, लेकिन हमसे कितने पूछे गए हैं? हमसे तो सिर्फ 10 ही पूछे गए हैं, तो हम कोई भी 10 ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आप कौन से 10 लेना चाह रहे हैं। 10 नंबर मैंने आपको नहीं बताना था, मैंने आपको बताना था कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम ले लिया, ठीक है। जब एलसीएम ले लिया तो आपको मालूम है जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई होगा उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो जब हमने एलसीएम लेके इसमें 5 में 2 और -2 में 2 कैंसिल किया तो आंसर हमारा -4/10 आया। जब
2 में 5 और 1 में 5 मल्टीप्लाई किया तो 5/10 आया। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, जब -4 और 5 के बीच में रेशनल नंबर्स कंपेयर किए तो सिर्फ 9 आ रहे थे, 8 आ रहे थे, जो कि सफिशिएंट नहीं थे। तो हमने क्या किया, हमने अब बेस में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ जिसके मल्टीप्लाई करने से कोई विशेष डिफरेंस ना पड़ रहा हो, और वो नंबर कौन सा था, वो नंबर था 2। ठीक है, तो 2 से जब इधर मल्टीप्लाई किया तो 20 हो गया और ऊपर 8 हो गया, -8। ठीक है, यहाँ पे भी वही किया तो 10/20 हो गया। अच्छा, ये करने से सबसे बड़ी बात है, हमारे नंबर्स जो -2/5 थे और 1/2 थे, उनमें भी कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ रहा, वो सेम है अभी भी। ठीक है, तो 17 रेशनल नंबर्स आ गए हैं। 17 में से जो 10 आप चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, अभी भी कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, 5 रेशनल नंबर ढूंढने। ठीक है, पहला टास्क क्या है, 2/3 एंड 4/5, 2/3 एंड 4/5। ठीक है, तो देखते हैं 2/3 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकलते हैं क्या। सबसे पहले क्या करें, दोनों का एलसीएम ले लें बेस का, तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, अच्छा दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो 3 एंड 5 का एलसीएम कोई नहीं निकलेगा, कोई कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन मल्टीपल है ही नहीं, तो सीधे सीधे दोनों को इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब 15 यानी कि 3 × 5 और 2 × 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/15। यहां देख लेते हैं 5 × 3 4 × 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12/15। अच्छा, इन दोनों के बीच में तो सिर्फ एक रेशनल नंबर आता है, कौन, 11/15 चाहिए कितने 5। अच्छा, तो क्या करें, अब इसमें और इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दें कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ जाए। अच्छा, तो क्या करते हैं, इंटू 2 करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा 20/30 और यहां हो जाएगा 24/30। लेकिन ये करने से भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि यहां पे आपका इन दोनों के बीच में नंबर डिफरेंस कितना आ रहा है 21, 22 और 23। चाहिए कितने 5 चाहिए। अच्छा, अब क्या करें, वापस से 2 का मल्टीप्लाई कर लें, तो यहां कितना हो जाएगा 40/60 और यहां हो जाएगा 48/60। ठीक है, अब देखिए 40/60 अगर हमारी लोअर लिमिट है और हम यहां से शुरू करें तो सबसे पहले क्या पड़ेगा 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, 46/60, 47/60 और जो लास्ट स्टेप है हमारा वो है 48/60। हमें चाहिए कितने रेशनल नंबर 5, हमारे पास है कितने 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इन 7 में से आप कोई भी 5 चूज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में बेटा कहीं भी कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, सबसे पहले क्या करना है एलसीएम निकालना है जो हमने निकाला है, फिर
एलसीएम निकालने के बाद क्या करें, जो दोनों ही नंबर हैं, दोनों ही टर्म्स हैं, उनको हमने एलसीएम के अकॉर्डिंग मोल्ड कर दिया, ठीक है। तो एलसीएम के अकॉर्डिंग जब हमने मोल्ड किया तो बेस दोनों ही नंबर्स का 15 होना चाहिए। अगर 2/3 का बेस 15 होना चाहिए तो 3 में हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का। तो 5 का जब हम डिनोमिनेटर में करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सेम है, जब यहाँ पे हमें 5 को 15 में कन्वर्ट करना है तो 3 का इंटू करना पड़ेगा, वो हमने किया हुआ है, ठीक है। अब इतना करने के बाद भी चाहिए थे 5 रेशनल नंबर, लेकिन निकले कितने, 1। फिर हमने क्या किया, वापस से 2 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया। तो जो आंसर आया उसमें सिर्फ 3 रेशनल नंबर निकले थे भाई, 20 से लेकर 24 तक, 21, 22, 23 3 ही निकले, चाहिए थे 5। अच्छा, वापस से हमने क्या किया, 30 में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और चूंकि डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, किसी भी रेशनल नंबर में अगर किसी नंबर से, किसी फ्रैक्शनल नंबर में या रेशनल नंबर में, किसी नंबर में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से किसी में भी किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी उसी टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या न्यूमरेटर में कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी सेम टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हमने 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो जब हमने फाइनली 2 से कर दिया मल्टीप्लाई और हमारा बेस 60 आ गई, तो ऊपर हो गया 40/60 और नीचे हो गया 48/60, ठीक है। इस तरह से जो हमारा नंबर आया वो उसके बीच में 7 रेशनल नंबर्स थे, पूछे गए थे 5, हमने ढूंढ दिए 7। जो 5 पसंद आए वो रख लेना, बाकी वापस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है बेटा -3/2 एंड 5/3, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या करें, एलसीएम ले लें। एलसीएम ऑफ 2 and 3, अच्छा दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो सीधे सीधे क्या करें, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 6। अच्छा, अब जब हमने इधर 6 करना है तो 2 into 3 करना पड़ेगा, तो इधर भी into 3 करना पड़ेगा, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा -9/6। अच्छा, इधर देख लेते हैं, 3 into 2 6 होता है, तो 5 into 2 कर दें तो 10/6 हो जाएगा। अच्छा, अब दोनों के बीच में नंबर्स कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। सबसे लोवेस्ट लिमिट है हमारी -9/6, ठीक है। अब चलते हैं, -8/6 -7/6 -6/6 -5/6 -4/6 -3/6 -2/6 -1/6 और 0, ठीक है। इधर से आ जाते हैं, तो 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6, और यहां से हमारा आ जाता है हाईएस्ट नंबर यानी कि 10/6। अच्छा, कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। पूछे कितने गए थे, 5। 18 रेशनल नंबर्स को तुम्हारे लिए लाइन पे खड़ा कर दिया है, जो पसंद हो वो उठा लेना, ठीक है। औचित्य आंसर बताने का नहीं है, हमारा टारगेट आंसर बताना नहीं है, हम चाहते हैं कि आंसर निकालना आप सीख जाओ।
और दूसरी बड़ी बात, जो भी रेशनल नंबर बिटवीन के फाइंड करने होते हैं ना बेटा, उनमें जरूरी नहीं कि अगर 5 दिया गया है तो 5 के पांचों आपकी बुक की आंसर शीट से मैच करें। किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। इनफाइनाइट, कोई गिनती नहीं है, जितने आप ढूंढ पाओ वो आप पे निर्भर करता है बेटा। ठीक है, तो ये मत सोचना कि बुक में तो ये दे रहे हैं और सर ने तो ये निकाल दिए हैं, तो इनमें से जो बुक वाले हैं वही निकाल लें। बीच में ये जो है ये सभी रेशनल नंबर्स हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक है, आप जो आपके सब्जेक्ट टीचर आप उनसे भी कंसल्ट कर लीजिएगा ये बात, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है 1/4 and 2, 1/4 and 1/2। अच्छा, वापस से क्या करें? वापस से क्या करें? एलसीएम ले लें। तो एलसीएम ऑफ 4 and 2, यहां पे कॉमन फैक्टर्स हैं तो यहां पे हमें लिटरली एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, 4 2 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा और 1 तो ऑलरेडी था, ये तो 2 2 जा 4 आया। ठीक है, ठीक है बेटा। अब 1/4 तो एज इट इज रहेगा, यानी कि 1/4, 4 इंटू 1 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1/4 एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, देखते हैं 2/4 को, तो 1/2 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/4। अच्छा, 1/4 और 2/4 के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है? सिर्फ एक ही तो है, एक भी नहीं है ना। 1/2 के जस्ट बाद 1/4 के जस्ट बाद 2/4 आ जाएगा, है ना। तो यानी कि यहाँ पे तो बात नहीं बनने वाली, तो हम क्या करें? हम दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2/8 और यहाँ आ जाएगा 4/8, है ना। अब दोनों के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है? एक, 3/8 का। ठीक है, तो वापस से क्या करें? इंटू 2 कर दें और इंटू 2 कर दें। अब कितना आ जाएगा? 4/16 और 8/16। अब दोनों के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है? 5/16, 6/16, 7/16, 3 नंबर का डिफरेंस है, यानी कि अभी भी बात नहीं बन रही हमारी, है ना। तो अब क्या करें? वापस से 2 का मल्टीप्लाई कर दें। यहां हो जाएगा 8/32 और यहां हो जाएगा 16/32। ठीक है, देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया है, कोई अलग से एडिशनल टेक्नोलॉजी नहीं लगाई है। ठीक है, बेसिक फिंगर टिप्स लॉजिक और एलसीएम फैक्टराइजेशन, इन चीजों को पकड़ के चले हैं। अच्छा, यहां पे हम देखते हैं तो 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 5 निकल आए, यानी कि 5 से ज्यादा हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लोअर लिमिट लिख दी। ठीक है, 8/32 हमारी लोअर लिमिट है। अब 8/32 से हम 16/32 तक चलते हैं, तो सबसे पहले आएगा 9/32, 10/32, 11/32, 12/32, 13/32, 14/32, 15/32 और लास्ट है हमारा 16/32। ठीक है, कितने चाहिए थे हमको? चाहिए थे हमको 5, हमने कितने निकाल दिए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 5 चाहिए थे, 7 निकाल दिए हैं। हायर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो 5 अच्छे लगे लिख लेना, और ये मत सोचना कि आंसर शीट से मैच करेंगे। वापस से बोल रहे हैं, कभी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में बुक और आंसर शीट के अकॉर्डिंग आंसर आप नहीं मैच कर सकते हो, क्योंकि इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं बेटा। अभी अगर मैं यहाँ पे
दोनों तरफ वापस से 2 का इंटू कर देता, ठीक है, तो यहां पे आपका हो जाता 16/64 और इधर कर देता तो हो जाता 32/64। अब वापस से बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि आंसर आपका मैच कर जाए, है ना, लेकिन जो नंबर आप निकाल रहे हो, ध्यान रखने वाली बात ये समझिए, जो भी नंबर आप निकाल रहे हो किन्हीं भी दो नंबर के रेशनल नंबर के बीच में, वो लोअर लिमिट से बड़ा होना चाहिए और हायर लिमिट से छोटा होना चाहिए। 9/32 जो है वो 8/32 से बड़ा है, लेकिन 16/32 से छोटा है। कंपेयर कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है। बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि अरे हमारा तो आंसर ये आया लेकिन बुक में तो आंसर मैच नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा आंसर गलत है, जबकि गलत नहीं होता है। थोड़ा सा समझने का फेर होता है, उन्हें ये एक सिंपल सा फैक्ट नहीं याद रहता है कि दो नंबर्स के बीच में, दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। कह रहा है राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं नंबर लाइन की प्रोसीजर से, ठीक है। अब देखते हैं, ये हमारा -2 है, ये है हमारा 1, -2, ये है 0, ठीक है, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7, ये कुछ नंबर्स हमने लिखे हैं। अच्छा, तो ये तो सिंपल रेशनल नंबर्स हैं जो कि -2 से बड़े हैं। आप रेशनल नंबर्स ऐसे भी लिख सकते, जैसे अब हमने लिख दिया -1/2, तो ये भी तो एक नंबर है ना। हमने लिख दिया 1/2, ये भी एक रेशनल नंबर है। हमने लिख दिया 2/3 या 1/3, है ना, या माइनस का 1/3, माइनस का 1/4, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स भी हैं जो कि -2 से बड़े हैं। कुछ नहीं किया हमने, रेशनल नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया और उनके बीच के भी रेशनल नंबर जो होते हैं वो भी हमने इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है बेटा। सिंपल सी बात है, देखिए -2 से बड़े नंबर, यानी कि हम लोग नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड पे जितना मूव करेंगे वो सारे नंबर्स -2 से बड़े होंगे, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4, ठीक है। सबसे पहले क्या करें, 3/5 एंड 3/4, सबसे पहले क्या करें, एलसीएम ऑफ 5 एंड 4, तो 5 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। यानी कि 5 × 4 3 × 4 12/20,
इधर देखते हैं, 4 इंटू 5, 3 इंटू 5 यानी कि 15/20। चाहिए कितने? 10। यहाँ पे कितने निकले? यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही निकलना है, 13/20, 14/20। तो क्या करें, वापस से इंटू 2 कर दें, तो क्या हो जाएगा 24/20। अब 25, 26, 27, 28, 29 5 रेशनल नंबर निकले। वेट, 40 होगा, ठीक है, 20 इंटू 2 40 होगा, ठीक है, 5 ही निकले। अब क्या करें, वापस से 2 से इंटू कर दें, या 2 से, हाँ 2 से इंटू कर दें, तो यहाँ कितना हो जाएगा 48/80 और यहाँ हो जाएगा 60/80, ठीक है। तो देखते हैं, फोर्टी 48/80 हमारी लोअर लिमिट है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80, 58/80, 59/80 और लास्ट है हमारा 60/80, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 चाहिए तो हमने 11 निकाल दिए, ठीक है। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन यहाँ पे आपको ये हो जाएगा, जब आप बुक से आंसर मैच करोगे तो वहां पे दिखा रहा होगा 120 बेस, ठीक है, तो उसमें कोई बड़ा मसला नहीं बेटा। देखो ये नंबर भी आपके अगर आप इनको कंपेयर करेंगे इन सभी को तो 3/5 से छोटे होंगे और 3/4 से, सॉरी 3/5 से बड़े होंगे और 3/4 से छोटे होंगे, ठीक है। बाकी अब आप चाहो तो वेट, यहाँ था 40/80 और यहाँ था 60/80, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था बेस को बराबर करने के लिए, ठीक है। अगर हम 24/40 में 2 की बजाय 3 का इंटू कर देते या 4 का इंटू कर देते, बेसिक सी बात है 4 का इंटू कर देते, ठीक है, तो यहाँ हो जाता आपका 96/160 और सेम है जब नीचे हम करते तो हो जाता 120/160, ठीक है। वो एक बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब हम 96 से लेकर 120 तक के बीच में ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर हमारे उससे पहले ही 10 रेशनल नंबर्स आ गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत विशेष समस्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये भी आपके सही है। क्यों सही है? क्योंकि बीच के रेशनल नंबर्स का मतलब होता है जो लोअर छोटा रेशनल नंबर हो उससे बड़े होने चाहिए और जो बड़ा रेशनल नंबर है उससे छोटे होने चाहिए। और ये सभी नंबर जब आप कंपेयर करोगे तो 48/80 यानी कि 3/5 से बड़े होंगे, लेकिन 60/80 यानी कि 3/4 से छोटे होंगे, ठीक है। आप कंपेयर कर सकते हैं,
फिर भी कोई समस्या हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, रेशनल नंबर चैप्टर भी इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एनसीईआरटी क्लास 8th का अगला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी लोग लाइक करते रहें, वीडियोस देखते रहें, रिवाइज करते रहें, हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड गुड डे। बाय बाय।